मैं हूं राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता के। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। साथियों, इसके पहले कि मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज दूँ, कुछ आपको बातें बताऊं, सबसे पहले साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि रमज़ान का ये पाक महीना चालू हो गया है। नेकियों का महीना है, इबादतों का महीना है, दुआओं का महीना है। और रमज़ान के इस पाक महीने में, रमज़ान के इस पाक त्यौहार की सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, जो हिंदुस्तान में लोग मुझे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक, अटक से लेकर कटक तक जो भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, साथ ही साथ कतर, दोहा, बहरीन, मस्कत, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, पूरे गल्फ़ कंट्रीज से जो भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी भाइयों बहनों को, सभी माता पिता समान बुजुर्गों को, आप सभी लोगों को राजेश मिश्रा और मातृभूमि टीवी की तरफ से रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे आपने रमज़ान के लिए रोज़ा रखा है, साथियों ठीक उसी तरीके से आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी दीपावली जंतर मंतर पे मनाई थी। होली को न मनाने का फ़ैसला किया था क्योंकि मेरे दिल और दिमाग के कोने कोने में ये बात पूरी तरीके से बैठ चुकी है। आपा डॉक्टर नवीरा शेख को अपनी बड़ी बहन के रूप में मैंने माना है और साथ ही साथ 1,72,000 भाइयों बहनों को अपने भाई की तरह मानकर और सभी बुजुर्गों को अपने माता पिता समान मान करके मैंने ये फैसला लिया था। जितने भी मेरे त्यौहार थे सबका मैंने बायकॉट किया था। ठीक उसी तरीके से मैंने आप सभी लोगों के साथ रोज़ा रहने का फ़ैसला किया और जिस तरीके से रोज़ा का पहला दिन आपका गुजरा है, ठीक उसी तरीके से सहरी और इफ्तार के साथ मेरा भी पूरा दिन सहरी से शुरू हुआ और इफ्तार के साथ ख़त्म हुआ है। मैंने भी आपके साथ रोज़ा रखा है। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि जनता के सिपाही के रूप में मैं पिछले रमज़ान में भी आपके साथ था और मार्केट में, माशरे में, लोगों के बीच में किसी भी तरीके की पैनिक को मैंने क्रिएट नहीं होने दिया। जो सच बात थी वो आपके सामने हमेशा लाता रहा था। जब सारा आलम सो रहा था तो मैं जग रहा था और ये बिना आप लोगों के आशीर्वाद के ये चीज़ संभव नहीं हो सकती। साथियों, ठीक उसी तरीके से मैं इस रमज़ान में भी आप लोगों के साथ जनता के प्रहरी के रूप में, आपके छोटे भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में, हर बहनों के भाई के रूप में लगातार मैं सारे फितने फसादों का मुकाबला मुकम्मल तरीके से करता रहूँगा। और ईंट का जवाब पत्थर से जो मेरा 3 एपिसोड नहीं आया, उसमें तमाम ऐसे सवाल पूछे गए थे जिनका जवाब उस समय मुझे देना ज़रूरी मैं नहीं समझ रहा था। लेकिन आने वाले टाइम में लगातार जब कोई भी सवाल उठाया जाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से हमेशा आता रहेगा। मेरी भूमिका और इसमें बढ़ जाती है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है
पिछले रमज़ान से लेकर इस रमज़ान के बीच में 1 साल हो गया है और मैंने आप लोगों से वादा किया है कि इंसाफ की लड़ाई हम लगातार लड़ते रहेंगे। जब तक आप सभी लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता, आपा डॉक्टर नौहिरा शेख को इंसाफ नहीं मिल जाता, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे और आपका साथ यूं ही देते रहेंगे और कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके आपके साथ चलते रहेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला पहुंच चुका है। इसकी 3 हियरिंग भी अब तक हो चुकी है। लीगल टीम के अंदर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि श्रीमान मुकुल रोहतगी साहब, श्रीमान सिद्धार्थ लूथरा साहब, श्रीमान अवतार सिंह रावत साहब, श्रीमान रंजीत कुमार साहब, श्रीमान सदाशिव सर, उसके बाद तेलंगाना हाई कोर्ट की जो लीगल टीम है, वेणुगोपाल रेड्डी और सुधाकर रेड्डी साहब, ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं। इस समय कोरोना महामारी के चक्कर में चूंकि सुप्रीम कोर्ट का काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है स्मूथली और तमाम केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रन नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से अब तक केस का नंबर नहीं आया था। 14 मई की डेट मिली हुई है। लेकिन साथियों, लीगल टीम की पूरी कोशिश है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गृह मंत्रालय ने कुछ सर्कुलर जारी किए हैं, गाइडलाइन भी जारी किए हैं और उस गाइडलाइन में इस बात का जिक्र किया गया है कि बहुत जल्द से जल्द तमाम लॉकडाउन खोल दिए जाएंगे। हालांकि ट्रेन और प्लेन के तत्काल चलने की संभावना कम दिखती है, लेकिन बाकी चीज़ें कुछ शर्तों के साथ खोल दी जाएंगी और इसी में कोर्ट का काम भी स्मूथली चालू हो जाने की पूरी संभावना है। साथियों, जिस तरीके से आप लोगों ने इतने समय तक इंतजार किया, आप लोगों ने जो सफ़र का मुजाहिरा किया, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ये काबिले तारीफ है कि आप लोगों ने पिछले साल से लेकर 1 साल, पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया, आप लोगों ने धैर्य का जो उदाहरण दिया है, सब्र का जो एग्जाम्पल आप लोगों ने पेश किया है, मैंने इसके पहले आज तक कहीं नहीं देखा। लेकिन साथियों, जब आज ये पूरा का पूरा मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की दहलीज पर पहुंच चुका है, जो कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सबसे सर्वोच्च अदालत है और सर्वोच्च अदालत से बड़ी अदालत इस देश में कोई नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अब जजमेंट आना है। इंशाल्लाह 1-2 हियरिंग में ही जजमेंट आएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। डेट जैसे ही एक लॉकडाउन ख़त्म होगा, तुरंत डेट मिलेगी और इतनी हाई प्रोफाइल एडवोकेट्स की टीम है। इंशाल्लाह जैसे तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर जीत मिली थी, ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी आपा डॉक्टर नौहिरा शेख और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने, ठीक उसी तरीके से हम दुआ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसी जीत मिले। और आपा ने जैसा कि आप सभी लोगों से वादा किया है और बार बार उन्होंने ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा या लोगों के मैसेजेस के ज़रिए उन्होंने ये आप लोगों को मैसेज दिया है कि बाहर आते ही आपको पैसा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो आपा उस वादे को पूरा करने का तुरंत प्रयास करेंगी और इमीडिएट इस पे एक्शन लेंगी, जैसा कि उन्होंने आप लोगों से वादा किया है। अब किसी प्रकार की कोई पैनिक हो, शहबाज भाई रोज़ एक वीडियो बनाएं या कोई बात करें, इससे किसी प्रकार से घबराने की और किसी प्रकार से पैनिक होने की अब ज़रूरत नहीं है। ये उनको भी अच्छी तरीके से पता है और बाकी सभी लोगों को, जो 1,72,000 लोग हैं और परिवार के 28 लाख लोग हैं, सबको अच्छी तरीके से मालूम है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब मामला पहुंच गया है तो किसी के ऑडियो से, किसी के वीडियो से, किसी के ऐनिक पैनिक से इस मामले में अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साथियों, इसमें अब ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब वक्त बिल्कुल अनकरीब है और जैसे मैं पिछले रमज़ान में आपके साथ लगातार, वैसे तो मैं साल भर से आपके साथ वैसे ही बना हूँ, लेकिन रमज़ान के अंदर मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार मैं रोज़ा नहीं था और अब की बार मैं आप लोगों के साथ मैंने रोज़ा भी रखा है, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी
एक सिपाही की तरह यूं ही निभाता रहूँगा। आप लोग अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि वो मेरी भी रोज़ा को कबूल करे और इबादत के इस महीने में, दुआओं के इस महीने में, नेकी के इस महीने में और एक इस पवित्र महीने में हम इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, लोगों की भलाई के लिए कुछ अच्छा कर पाएं। ये दुआ भी आप लोग कीजिए। और आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान से सहित पूरी दुनिया में जो भी लोग इस समय मातृभूमि टीवी के ज़रिए मुझे देख रहे हैं, आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, आप लोगों ने जो इज्जत दी है, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इसके लिए आपने मेरी खबरों पर जो भरोसा किया है उसको मैं किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा और हमेशा सच बताऊंगा और आपके साथ लगातार यूं ही बना रहूंगा। ये मैंने आपसे वादा किया है। आखिरी दिन तक, जब तक आपा के साथ इंसाफ नहीं हो जाता, 1,72,000 लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो जाता, मैं आप लोगों के साथ यूं ही बना रहूंगा। और रमज़ान के इस महीने में अगर आपके अगल बगल किसी को सहरी करने में, किसी को इफ्तारी करने में कोई दिक्कत आ रही है, पैसे से कमज़ोर है, तो आप लोग उसकी मदद कीजिए। वैसे तो आप लोग खुद इस मामले में मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो साथियों, आपसे जो भी वादा मैंने किया है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कोई पूरे दिल से किसी मामले में जुड़ा रहता है तभी सालों तक आपका साथ दे सकता है। आज 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा हूँ। तो जब तक किसी का दिल से जुड़ाव नहीं होगा तब तक ऐसा संभव नहीं है। तमाम रुसवाइयों का सामना करते हुए तमाम लोग मुझे अलग अलग तरीके से टारगेट कर रहे हैं, तमाम लोग निशाना बना रहे हैं, तमाम लोग बात का बतंगड़ बना रहे हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा करके पेश कर रहे हैं, लेकिन मैं सबको अपना भाई मानते हुए, सबको एक साथ में लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूं। जिन भी लोगों को मुझको लेकर के कोई ईर्ष्या होगी, कोई जलन होगी, कोई गलतफहमी होगी, वक्त के साथ साथ उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ऐसा मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ये मैं रमज़ान के पाक महीने के रोज़ा के पहले दिन ये मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ। और आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ यूं ही बना रहे, छोटे भाई के रूप में, बेटे के रूप में, एक दोस्त के रूप में। आपका प्यार, मोहब्बत, आपका आशीर्वाद यूं ही मेरे साथ बना रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और एक बार मैं फिर आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के पैनिक में आप ना आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट करें, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, और देश की सर्वोच्च अदालत में कभी भी जो फैसला आता है वो सबके हक में आता है। हर बात को नोटिस किया जाता है, छोटी से छोटी बात को समझा जाता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती। तो न्याय व्यवस्था में जो आपका भरोसा है, जो आपका सब्र है, वो काबिल तारीफ है। तो साथियों, बस आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि, क्योंकि मुझे कोई पहले से प्रैक्टिस नहीं है, आप लोगों का साथ देने का मैंने वादा किया है, तो इस रोज़ा और रमज़ान में भी मैं आप लोगों के साथ पहले भी था,
पहले मैं रमज़ान में साथ था, अब मैं रोज़ा के साथ रमज़ान में आपके साथ हूँ। तो मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ और सर झुका करके मैं आप सभी लोगों को नतमस्तक हो करके आप सभी लोगों को सलाम करता हूँ, आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यहीं से लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।